पृथ्वी पर खनिज तेल क्रूड ऑयल काफ़ी मात्रा में मौजूद है, लेकिन यह सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन का मतलब होता है इसकी समय सीमा इतना से इतना है और इसके बाद यह खत्म हो जाएगा। क्या आपने कभी अनुमान लगाया होगा कि पृथ्वी पर अभी भी कितना तेल बचा हुआ है? आपको बता दें कि 2025 के आसपास दुनिया में लगभग 1.7 ट्रिलियन बैरल तेल अभी भी बचा हुआ है। इनमें से लगभग 1.2 ट्रिलियन बैरल तेल वर्तमान समय में नई तकनीकी और पैसों के दम पर निकालना संभव माना जाता है। अभी आपने एक कॉमन शब्द सुना, बैरल। बैरल क्या होता है? यह तेल मापने की एक इकाई होती है, यूनिट होती है। जिस तरह हम बाज़ार में जाते हैं, सब्जियों को हम किलो के रूप में लेते हैं या फिर दूध को हम लीटर के रूप में लेते हैं, उसी तरह बैरल होता है। तेल उद्योग में एक बैरल बराबर 159 लीटर तेल होता है। यानी अगर कहा जाए एक बैरल तो उसका मतलब होता है लगभग 159 लीटर कच्चा तेल। अब सवाल आता है, बैरल का उपयोग क्यों किया जाता है? हम लोग मिलीलीटर में भी तो माप सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि तेल को दुनिया भर में एक ही तरीके से मापने के लिए बैरल का उपयोग किया जाता है। इससे अलग अलग देशों में तेल की मात्रा को समझा जा सकता है। अब सवाल आता है, ये जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, यह पृथ्वी पर कितने सालों तक चल सकता है? दरअसल आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में जो तेल यूज हो रहा है, अगर इसी तरह यूज करते रहे तो लगभग 45 से 50 साल तक यह तेल चल सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि किन देशों के पास कितना तेल का भंडार बचा हुआ है। वेनेजुएला के पास लगभग 303 अरब बैरल, सऊदी अरब के पास लगभग 267 अरब बैरल है, कनाडा के पास 163 अरब बैरल है, ईरान के पास 208 अरब बैरल है, इराक के पास 145 अरब बैरल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी पर अभी भी तेल बहुत है, लेकिन अनंत नहीं है। तेल का उपयोग इसी तरह अगर होता रहे तो आने वाले अगले 50 सालों में तेल की कमी होने लगेगी। इसलिए दुनिया धीरे धीरे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर बढ़ रही है। अब आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। यह जो डीजल पेट्रोल है जिससे हमारी गाड़ियाँ चलती है, गैस सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है, आखिर यह पृथ्वी में कैसे बनता है? असल में खनिज तेल को पेट्रोलियम या जीवाश्म कहा जाता है, जो लाखों करोड़ों साल पहले बने जीवों से तैयार होता है। बहुत समय पहले समुद्रों और झीलों में छोटे छोटे पौधे और जीव रहते थे। जब ये जीव मर जाते थे तो इनके जो अवशेष समुद्र की तली में जम जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, इनके ऊपर परत जमती गई। इन परतों के नीचे बहुत ज़्यादा दबाव और गर्मी पड़ने लगी। लगभग करोड़ों सालों तक दबाव और गर्मी के कारण जैविक अवशेष बदलकर प्राकृतिक गैस और तेल में बदल गए। यह तेल जमीन के अंदर और चट्टानों के बीच में फंस जाता है। फिर वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग करके तेल को बाहर निकालते हैं। भारत में भी कई जगहों से तेल निकाला जाता है, जैसे असम हो गया, मुंबई हाई हो गई इत्यादि। इस तरह करोड़ों सालों की प्रक्रिया से पृथ्वी के अंदर तेल बनते हैं, जिसे आज हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं अपने सवाल पर कि कच्चे तेल से कैसे डीजल पेट्रोल बनाया जाता है। जब कच्चे तेल को रिफाइनरी में साफ़ और अलग किया जाता है तो इनसे 8 से 10 प्रकार के तेल निकलते हैं, जो अलग अलग कामों के लिए उपयोग किए जाते हैं।